हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस लॉ का प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर, जिसका कोड है आपका BBA 105, जिसकी वेटेज आपकी 75 मार्क, देन 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसके अंदर आपका सेक्शन ए है, जिसके अंदर आपकी वेरी शॉर्ट आंसर है, जिसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन है, 5 ही आपको अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 3 मार्क की आपकी एक वेटेज होने वाली है। इसके अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर एंड हाउ एन ऑफर इज मेड। आपने बताना है कि आपका ऑफर होता क्या है और किस तरीके से आपका ऑफर बनता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, व्हाट इज कंसिडरेशन एंड व्हेन द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। आपने बताना है कि कंसिडरेशन होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है, देन कंसिडरेशन कब आपका अनलॉफुल होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नरेट द रीजन ऑफ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आपको बताना है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, साथ के साथ उसके रीजंस भी देने हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, मेंशन इट्स साइलेंट फीचर। आपने बताना है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है एंड देन उसके साइलेंट फीचर्स कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, डिफाइन गुड्स से अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड ऑल्सो गिव्स इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपने बताना है कि आपका गुड्स क्या होता है। सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1930 है, उसके अंदर आपने बताना है कि गुड्स आपके होते क्या हैं, साथ के साथ आपको अपने गुड्स का क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे शो करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी के अंदर क्या है, आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जहां पे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 में से आपको कोई भी अपने बेस्ट 2 सिलेक्ट करने हैं। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें, 7.5 मार्क का आपका एक क्वेश्चन होने वाला है। ओवरऑल आपके 15 मार्क्स जो है आपके सेक्शन बी से कवर होंगे। इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट यू मीन बाय कीवर्ड एम्प्टर, एक्सप्लेन द एक्सेप्शन ऑफ इस प्रिंसिपल। ठीक है, सो यहाँ पे आपने बताना है कि कीवर्ड एम्प्टर आपका होता क्या है, साथ के साथ उसको जो एक्सेप्शन है वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आपने बताना है कि आपका LLP होता क्या है, देन क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट इज प्रोमिसरी नोट। आपने बताना है कि प्रोमिसरी नोट आपका होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। डिस्क्राइब पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट। साथ ही साथ आपने ये भी बताना है कि प्रोमिसरी नोट के अंदर आपकी कौन कौन सी जो पार्टीज है इन्वॉल्व होती हैं, देन क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक या फिर क्या उनकी वर्किंग होती है, ये आपने अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी के अंदर आपके डिटेल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 में से कोई भी आपको अपने 3 बेस्ट सिलेक्ट करने हैं, देन उनको अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होने वाला है। ओवरऑल 45 मार्क जो है वो आपकी इस सेक्शन से कवर होंगे। ठीक है, तो इस सेक्शन को आपको अच्छे से कवर करना है। इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, what are the remedies against breach of contract, explain those। ठीक है, सो आपने बताना है कि आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। ठीक है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरीके से ब्रीच होता है, और देन जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो उसके बाद हमारी कौन कौन सी रेमेडीज होती हैं। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट कौन कौन जितनी भी रेमेडीज हैं वो सारी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है डिटेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने बताना है कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, साथ के साथ आपके इसके जो रूल्स हैं वो भी आपने अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, डिस्क्राइब द प्रोसीड्यूर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे बताओगे कि आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसके कैरेक्टरिस्टिक या इंपोर्टेंस भी आप बता सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो प्रोसीड्यूर होता है वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बताना होगा कि आपकी कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है। उसके बाद आप क्या बताओगे, वारंटी एंड कंडीशन के बीच का डिफरेंस शो करोगे। ठीक है, एंड व्हाट आर द इंप्लीमेंट कंडीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, साथ के साथ आपने बताना है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स है उसके अंदर कौन कौन से जो कंडीशंस हैं जो आपको इंप्लाइड करनी है, वो सारी जो कंडीशन है वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफाइन चेक। ठीक है, तो ये भी क्या आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि पीछे आया था आपका प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, तो 3 होते हैं, तीनों को अच्छे से करना। चेक के अंदर क्या है, डिफाइन चेक आपने बताना है कि आपका चेक होता क्या है, एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो के अंदर कि चेक का जो डिफरेंस है वो आपका आता ही आता है, या तो प्रॉमिसरी नोट के साथ आएगा या फिर आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ आएगा। ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ आपका चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस आया है, हो सकता है इस बार आपका चेक एंड प्रॉमिसरी नोट का बीच का जो डिफरेंस है वो आपका आ जाए। तो सारे जो डिफरेंसेस उनको अच्छे से कर लेना। ठीक है,
तो ये थे हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। सो आई होप कि आप सभी की जो तैयारी है वो अच्छे से हो गई है। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो वीडियो है वो डली हुई है, आप उसे देख सकते हैं, देन वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देन ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय, सुसंदा नेक्स्ट वीडियो।